गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सबको मेरा नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। और पढ़ाई बिल्कुल भी ब्रेक मत करिएगा। ये वीडियो जो है ये आपका जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है उस वीडियो से है। ऑलरेडी मैंने इसके 2 पार्ट बना रखे हैं जीआई सिस्टम के, और ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम टंग के बारे में बात करेंगे। हम इसमें जो है सलाइवा के बारे में बात करेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर हम बात करें पढ़ाई की, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी आपकी बॉडी के बारे में आपको बताता है, आपकी बॉडीली स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, आपके बॉडी के अंदर जितने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं ना उनके बारे में ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन देता है ये सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट देखा जाए तो अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मतलब आप ऐसा लगता है ना कि अपनी बॉडी को स्टडी कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एनाटॉमी सब्जेक्ट को आप इंटरेस्ट लेके पढ़ो। आप अपनी बॉडी को जो है ध्यान में रख के इस चीज़ को, इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जिस पे आपकी पूरी बेसिक चीज़ें जो हैं टिकी हुई हैं। क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी के बारे में नहीं जानोगे तो उसके फंक्शंस के बारे में नहीं जानोगे, उसके नॉर्मल और एबनॉर्मल चीज़ के बारे में नहीं आपको पता चल पाएगा। तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर जान जाओगे तो आप उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, उसके फंक्शंस जान जाओगे। फंक्शंस जान जाओगे तो आपको नॉर्मल एबनॉर्मल में डिफरेंस समझ में आने लगेगा। इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए ये एक तरीके की नींव है। तो जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन है या जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसकी ये नींव है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट। तो उसी सब्जेक्ट से हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 की। तो सबसे पहले हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है ना, ये आपकी जो है सलाइवा सिक्रीट करती है। तो ये ग्लैंड आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये सवाल पूछा जाता है। तो ये जो नंबर में होती है, ये नंबर में अगर हम बात करें तो बेसिकली तो ये पेयर में होती है, 3 पेयर में होती है। तो 3 पेयर का मतलब क्या हुआ, 2 2 2 मतलब 6 नंबर में कितनी हो गई, 6 हो गई। तो एक होती है आपकी पैरोटिड, एक होती है आपकी सब मैंडिबल या सब मैक्सिलरी, और एक होती है आपकी सबलिंगुअल। इन तीनों में से सबसे जो बड़ी होती है ना वो पैरोटिड ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट 20 से 25% जो है वो पाई जाती है। सब मैंडिबल या सब मैक्सिलरी जो होती है ये आपकी क्या होती है कि लार्जेस्ट अमाउंट में सिक्रेट करती है सलाइवा। और ये जो है आपकी 8 से 10% जो है ये पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल जो होती है ये आपकी सबसे छोटी होती है। तो ये आपकी 3 से 5% ही पाई जाती है। अब हम बात करेंगे इसके लोकेशन की। लोकेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि इन तीनों के एक और नाम है, एक और नाम से हम इसको जानते हैं। अगर पैरोटिड की हम बात करें तो इसका स्टेंशंस नाम है, स्टेंशंस डक्ट हम इसको बोलते हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी की तो इसको वॉटसन डक्ट बोलते हैं। और अगर हम बात करें सबलिंगुअल की तो उसको डक्ट ऑफ रिविनस कहते हैं, या फिर सबलिंगुअल डक्ट भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमने बात की अनदर नेम की। अब हम बात करने वाले हैं लोकेशन क्या है। तो पैरोटिड जो ग्लैंड है उसकी लोकेशन है आपकी एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द ईयर। मतलब आपका जो ईयर है उसके एंटीरियर में प्लस आपके इंफीरियर में। उसके बाद हम बात करेंगे सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी की, जो कि आपकी एट द जंक्शन ऑफ जॉ जॉ के जंक्शन पे पाया जाता है। लास्ट वन जो सबलिंगुअल है वो आपका बिलो द टंग पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल। लिंगुअल का मतलब होता है टंग, तो टंग के नीचे जो पाई जाएगी वो आपकी होगी सबलिंगुअल। अब हम बात करेंगे कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये आपका सलाइवा को सिक्रीट करती है। सलाइवा जो होता है वो एक दिन में कितना सिक्रीट होता है कमेंट करके बताइएगा अगर जिसको पता होगा। तो एक दिन में जो सलाइवा सिक्रीशन होता है वो 1 से 1.5 लीटर होता है ह्यूमन बॉडी में। और ये जो सलाइवा है 98.5% पानी से बना हुआ है। बाकी जो 1.5% यानी कि 1.5% जो बच रहा है वो सॉल्ट होता है। तो इसके कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें सलाइवा के, तो अगर हम सलाइवा की कॉम्पोजिशन की बात करें तो वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर 98.5%, सॉल्ट जो है वो 1.5% होता है। अब इस सलाइवा के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोलिटिक एंजाइम, जिसका नाम है लाइसोजाइम। बैक्टीरियोलिटिक, बैक्टीरिया को किल करने वाला एंजाइम, उसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। पर्टिकुलर जो नाम है उस एंजाइम का उसको हम लाइसोजाइम कहते हैं। और इसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम भी पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज।
तो दो एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है, एक तो आपका लाइसोजाइम और दूसरा जो है सलाइवरी एमाइलेज। दो तरह के एंजाइम जो है आपके सलाइवा में देखने को मिलते हैं, एक बैक्टीरियोलाइटिक होती है और एक आपकी जो होती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम होती है। पीएच की अगर हम बात करें तो जो सलाइवा का पीएच होता है वो 6.35 से लेके 6.85 तक होता है। 6.35 से लेके 6.85 जो है वो सलाइवा का आपका पीएच होता है। पर डे सिक्रेशन मैंने आपको बता ही दिया 1 से 1.5 लीटर। अब इसमें जो एंटीबॉडी पाई जाती है, इसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है वो IgA पाया जाता है हमारे बॉडीली सिक्रेशन में, और हमारे जो ये सलाइवा हैं जो टीएस है वहाँ पे जो है IgA इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये हमने बात की सलाइवा के बारे में, जो कि चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं या जो इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे टंग के बारे में। टंग क्या है? टंग जो है एक तरीके का मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, प्लस जो इसके टिश्यूज़ हैं वो किस चीज़ से बने, कौन से टिश्यूज़ से बने, तो ये नॉन केरोटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं टंग। ठीक है, टंग जो है वो आपके नॉन केरोटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। टिश्यू क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू की क्लास में लूँगी अलग से, और आपको ट्रिक भी बताऊंगी उसमें कि कौन सा ऑर्गन कौन से टिश्यू से मिलके बना हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो टंग होता है ना, ये आपका इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो हाइवॉइड बोन से अटैच रहता है, और इसका जो इंफीरियर पार्ट होता है वो फ्लोर ऑफ द माउथ से अटैच रहता है। मतलब आपका पोस्टीरियर पार्ट, पीछे वाला पार्ट जो है वो हाइवॉइड बोन से जुड़ा रहेगा, और जो आपका इंफीरियर पार्ट है वो आपका फ्लोर ऑफ द माउथ से जुड़ा रहता है, और एक तरीके का फोल्ड बनाता है जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनेलम। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो एंटीरियर एंड होता है टंग का वो आपका फ्री होता है, मतलब जो आगे वाला हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से फ्री होता है, ताकि हम जो है हमारी वर्डिंग जो है वो फॉर्मुलेट हो सके। उसके बाद जो सुपीरियर सरफेस होता है टंग का वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनल्स। मतलब जिस पार्ट से वो दो पार्ट में डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनल्स। हमारे सुपीरियर जो सरफेस है टंग का उसको दो भाग में बांट देता है, पहला फेरेंजियल पार्ट और दूसरा जो होता है वो ओरल पार्ट होता है। फेरेंजियल पार्ट जो होता है ये पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा 1/3 हिस्सा जो है टंग का कवर करता है, और जो आपका ओरल पार्ट है वो एंटीरियर 2/3 जो है टंग का कवर करता है। यानी हमारा टंग दो पार्ट में डिवाइड है सल्कस टर्मिनल्स की वजह से, और ये सल्कस टर्मिनल हमारे टंग को दो पार्ट में डिवाइड करता है, फेरेंजियल और ओरल पार्ट में। फेरेंजियल जो होता है वो पीछे का जो हिस्सा होता है 1/3 उसको कवर करता है, और जो ओरल पार्ट है वो 2/3 एंटीरियर हिस्सा टंग का जो है वो कवर करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें पैपिलाइज पाए जाते हैं, जो हमारा टंग है ना उस पर पैपिलाइज पाए जाते हैं, और ये पैपिलाइज क्या करते हैं, हमारे टेस्ट बड में हेल्प करते हैं। मतलब हमारा जो टेस्ट होता है ना वो इन्हीं की वजह से डिसाइड होता है कि हम तीखा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, तो हमारा जो टेस्ट है वो इन्हीं की वजह से डिसाइड है, पैपिलाइज की वजह से। और ये नंबर में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। CFF आप इसको याद कर सकते हो, CFF से। सी से होता है सर्कमवलेट, जो कि इन्वर्टेड वी शेप का होता है। इमेज में आप देख सकते हैं इन्वर्टेड वी शेप का होता है और सबसे बड़ा होता है सर्कमवलेट। उसके बाद इसकी जो लोकेशन होती है वो आपके ओरल पार्ट में पीछे की तरफ पाया जाता है। फिर होता है आपका फर्स्ट F स्टैंड फॉर्म फंजीफॉर्म, सेकेंड F स्टैंड फॉर फिलिफॉर्म एंड थर्ड F स्टैंड फॉर फोलेट। तो फंजीफॉर्म जो होता है वो मशरूम शेप का होता है, और ये टिप ऑफ द एज, मतलब जो टंग है ना उसके किनारे वाले हिस्से पे जो पाया जाएगा वो होता है आपका फंजीफॉर्म। फिल्लीफॉर्म जो होता है वो सबसे मतलब छोटा होता है, और ह्यूमन के टंग में ये नॉन फंक्शनल होता है, मतलब इसका कोई काम नहीं होता है, और ये आपके पूरे सरफेस पे जो है छोटे छोटे दाने की तरह फैला हुआ रहता है, और ये नंबर में सबसे ज़्यादा होता है, नंबर में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे लार्जेस्ट जो होता है वो आपका सर्कमवलेट होता है, जो कि वी शेप का होता है, और ये आपके पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है टंग के। उसके बाद हम बात करें फोलेट की, तो फोलेट जो होता है वो आपके लेटरल साइड में किनारे किनारे जो है वो प्रेजेंट रहता है, और ये भी नॉन फंक्शनिंग होता है ह्यूमन के अंदर। तो ये 4 तरीके के पैपिलाइज जो है हमारे टंग के ऊपर पाए जाते हैं ओरल वाले पार्ट में। सबसे पिछले हिस्से में जो है सर्कमवलेट, जो कि वी शेप का होता है, और ये सबसे लार्जेस्ट होता है, और फंजीफॉर्म जो है वो मशरूम
मशरूम शेप का होता है, ये आपके एज पे पाया जाता है। और जो फिल्लीफॉर्म है वो भी नॉन फंक्शनल है, और जो फोलेट है वो भी आपका नॉन फंक्शनल है। जो फिल्लीफॉर्म है वो पूरे टंग पे पाया जाता है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, सबसे ज़्यादा नंबर में वही पाया जाता है। तो इतने तरीके के आपके जो है पैपिलाइज पाए जाते हैं, या हम इसको बोलते हैं कि ये आपके टेस्ट बड में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो है आपका कितने मसल पाए जाते हैं टंग के अंदर। तो टंग के अंदर दो मसल पाए जाते हैं, एक एक्सटर्नल मसल और एक इंटरनल मसल। जो एक्सटर्नल मसल होता है वो आपका आउटर एरिया पे जो प्रेजेंट है, और ये आपके मूवमेंट ऑफ टंग में हेल्प करता है। जो एक्सटर्नल मसल होती है वो आपके आउटर एरिया पे प्रेजेंट होती है, और ये आपके मूवमेंट ऑफ टंग में जो मसल हेल्प करती है उसको हम एक्सटर्नल मसल कहते हैं। और जो इंटरनल होती है ना, वो आपकी डीपर एरिया में जो टंग के प्रेजेंट है उसको हम इंटरनल मसल कहते हैं, और ये आपके टंग के शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, इंटरनल वाली मसल। तो ये हमने बात की टंग की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, जिसमें हम टीथ के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम फेरिंग्स के बारे में बात करेंगे और इसोफेगस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आऊँगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।